नमस्ते। आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपकी पैसों को लेकर सोच हमेशा के लिए बदल दे। वो राज है कि कैसे रोजमर्रा की एक छोटी सी बचत आपको करोड़पति बना सकती है। इस सवाल सुनने में किसी सपने जैसा ही लगता है ना कि क्या सच में एक समोसे या चाय के पैसे से कोई करोड़पति बन सकता है। चलिए आज इसी गणित को समझते हैं और देखते हैं कि ये हकीकत है या सिर्फ एक मिथक। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ठीक है। ये एक पक्का भरोसेमंद प्रोसेस है जो दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। एक है मैथ और दूसरा है आपका डिसिप्लिन। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो पहला कदम है ना, वो किसी बैंक में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में उठाया जाता है। ये अपनी सोच को आज खर्च करने से कल बनाने की तरफ ले जाने का एक सफर है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी कोई जुआ नहीं है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये है गेट रिच श्योर स्कीम। यहाँ किस्मत का नहीं बल्कि धैर्य और लगातार टिके रहने का खेल है, जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर दौलत बनाता है। अक्सर हमें क्या लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट तो बड़े लोगों का, अमीरों का काम है, पर असल में सबसे बड़ी रुकावट पैसे की कमी है ही नहीं। सबसे बड़ी रुकावट है ये सोच कि 100 रुपए से भला क्या होगा, और यही छोटी सोच हमें पहला कदम उठाने से ही रोक देती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस असली मैजिक की, उस ताकत की जो छोटे छोटे निवेश को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देती है। और इसका नाम है कंपाउंडिंग, यानी आपके पैसे से और पैसा बनाने की कला। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो कंपाउंडिंग का मतलब है जब आपका कमाया हुआ मुनाफा वो भी आपके लिए और मुनाफा कमाने लग जाए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ से लुढ़कता है तो नीचे आते आते वो कितना विशाल हो जाता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि कंपाउंडिंग में कितनी ताकत है। जरा सोचिए, हर महीने सिर्फ 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 15% के एवरेज रिटर्न पर 30 साल में 23 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। और अगर इसी को बस 1000 रुपए महीना कर दिया जाए तो यही रकम 2 करोड़ के पार चली जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर मैथ और टाइम का खेल। तो अगर हमारा लक्ष्य 1 करोड़ का है तो 100 रुपए के मंथली एसआईपी और 15% के रिटर्न के साथ इसमें करीब 40 साल लगेंगे। हाँ, ये एक लंबा टाइम है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। 40 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट की रकम बस थोड़ी सी भी बढ़ा दी जाए तो मंजिल तक पहुंचने का टाइम बहुत बहुत कम हो जाता है। जैसे 1000 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट आपको उसी मंजिल तक सिर्फ 22 साल में पहुंचा सकता है। तो अब जब क्यों का जवाब मिल गया है, तो चलिए कैसे पर चलते हैं। और यकीन मानिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करना उतना ही आसान है जितना ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना। शुरुआत करना बेहद आसान है। बस कोई भी एक भरोसेमंद म्यूचुअल फंड ऐप चुनिए, अपना केवाईसी पूरा कीजिए जो आजकल बस मिनटों का काम है, फिर एक फंड चुनकर 100 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू कर दीजिए और ऑटो डेबिट सेट करके भूल जाइए। फिर अनुशासन अपना काम खुद कर लेगा। अब सवाल आता है कि कौन सा फंड चुने। देखिए, ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। अगर सेफ खेलना है तो हाइब्रिड या ईएलएसएस फंड्स अच्छे हैं। अगर बाजार के साथ साथ चलना है तो इंडेक्स फंड्स हैं। और अगर ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का रास्ता हमेशा एकदम सीधा और सपाट नहीं होता। इसमें कुछ आम गड्ढे हैं जिनमें अक्सर लोग गिर जाते हैं और अपनी मंजिल से पहले ही हार मान लेते हैं। ये असल में धैर्य की एक परीक्षा है। जो सबसे आम गलतियां लोग करते हैं वो है मार्केट में गिरावट देखकर डर जाना और अपनी एसआईपी बंद कर देना, थोड़े से मुनाफे के पीछे भागकर बार बार फंड्स बदलना, और सबसे बड़ी गलती सब्र खो देना, रातों रात अमीर बनने की उम्मीद करना। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो अंत तक टिके रहते हैं। जो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव में अपना इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं वो कंपाउंडिंग के सबसे बड़े फायदे से, सबसे बड़े मुनाफे से चूक जाते हैं। सफल इन्वेस्टमेंट में सबसे कीमती चीज क्या होती है? पैसा नहीं, सही फंड चुनना वो भी नहीं। ये कुछ और ही है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इस बात को एक असल जिंदगी की कहानी से समझते हैं। ये कहानी है रवि की, जो एक चाय की दुकान चलाते हैं। रवि ने 2010 में
अपनी हर दिन की छोटी छोटी बचत से इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, वो बस अनुशासित रहे। 15 साल बाद उनका वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया और आज वो अपने बेटे की पूरी पढ़ाई का सपना इसी इन्वेस्टमेंट के भरोसे देख रहे हैं। और ये स्लाइड इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े सबक को बिल्कुल साफ साफ बताती है। कामयाबी मार्केट को टाइम करने से नहीं मिलती, बल्कि मार्केट में टाइम बिताने से मिलती है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही असली चाबी है। तो आखिर में बस एक सवाल, अक्सर लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, पर असल में सबसे बड़ा रिस्क कुछ भी न करना है, क्योंकि महंगाई तो हर रोज हमारे पैसे की वैल्यू कम कर ही रही है। तो सवाल ये है कि आज वो कौन सा पहला छोटा कदम है जो उठाया जा सकता है।